बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप और आपके अहले खाना सेफ़ एंड साउंड होंगे। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स के एक नए लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको इल्म में है, आपको याद होगा कि चैप्टर नंबर 7 यानी मैट्रिक्स वाला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम इस चैप्टर के MCQ स्टार्ट करेंगे और वो काफ़ी लंबे चौड़े MCQs हैं, तकरीबन 85 MCQs हैं। उसमें से मैक्सिमम हम आज करेंगे और बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। यानी इन MCQs को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। MCQs बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जिस तरह आपसे एक दफ़ा मैंने पेपर का पैटर्न शेयर किया था और आपको बताया था कि ये 50 मार्क्स का पेपर है बिज़नेस मैथमेटिक्स का, जिसमें आपके 10 मार्क्स के MCQs आएंगे और इन MCQs के साथ ही कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी होते हैं। यानी MCQs प्लस शॉर्ट क्वेश्चन, अगर ये आप MCQs अच्छी तरह कर लेते हैं सारे याद, और शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली वही होंगे जो हमने क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चंस को हम सेपरेटली नहीं देखेंगे, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि वो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही हैं। वो मोस्टली उसी से रिलेटेड हैं जो हम इस पूरी एक्सरसाइज में करके आए हैं। तो यहाँ कुछ MCQs हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुक का जी पेज नंबर है 270 और फर्स्ट MCQ है। अच्छा, ये हमारी बुक में उर्दू और इंग्लिश दोनों में लिखे हुए MCQs, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपको पेपर में भी ऐसे ही आएंगे। ये सब्जेक्ट जो है ये आपका इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश में ही इसका पेपर आएगा। यहाँ पे जो हमारी बुक में जो उर्दू लिखी हुई है वो सिर्फ आपकी आसानी के लिए लिखी है, ताकि आप उसको आसानी से समझ के याद कर सकें। तो मैं जो है इंग्लिश पे ही फोकस करूँगा, क्योंकि आपके जो एक फाइनल एग्ज़ाम है उसमें ये MCQs इंग्लिश में ही आएंगे। तो पेज नंबर 270 है जी हमारी बुक का, और फर्स्ट MCQ है, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड। ऑप्शंस हैं वेक्टर, मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तो ये मैट्रिक्स की एक्चुअली डेफिनेशन ही है जो आपको शुरू में मैंने बताई थी कि रेक्टेंगुलर अरे ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। तो इसका आप आंसर होगा बी। सेकंड ऑप्शन, सेकंड MCQ है जी, द हॉरिजेंटल एलिमेंट इन मैट्रिक्स आर कॉल्ड। ऑप्शंस हैं वेक्टर, रोज, कॉलम, नन ऑफ दीज। तो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स कौन से होते हैं जी, ये भी आपको पता ही है कि जो किसी कॉलम की जो रोज होती हैं वो हॉरिजेंटल एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। थर्ड है जी, द वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड। जब हॉरिजेंटल एलिमेंट्स रोज हो गई तो बाकी बचा क्या, कॉलम बच के, तो वो डेफिनेटली वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं। तो इस थर्ड वाले का आंसर होगा सी, कॉलम्स। फोर्थ क्वेश्चन है जी, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड। रो, कॉलम, ऑर्डर और वेक्टर। जी, ये क्या होता है ये भी हमने शुरू में पढ़ा था, आपको अच्छे से समझाया था कि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं उसको उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कहा जाता है। तो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है ऑर्डर, यानी ऑप्शन सी। फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ इन ए मैट्रिक्स देयर आर m rows and n column that order, then order of a matrix is। ऑर्डर क्या है, अभी हमने पढ़ा कि नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज अगर m हो और नंबर ऑफ कॉलम्स n हो, तो इसका मैट्रिक्स का फिर ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि m इंटू n, और ये ऑप्शन बनती है डी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर होगा डी। सिक्स है जी, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो अगर आप इस मैट्रिक्स को गौर से देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 2/4, यानी नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका आंसर होगा बी, यानी 2 इंटू 4। क्वेश्चन नंबर 7 भी ऐसे ही है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 वाले मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 1 रो और 3 कॉलम है।
तो इसका ऑर्डर होगा 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 को अगर आप देखें तो उस क्वेश्चन में भी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछा गया है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3/1, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 3/1, डेट इज ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये सबसे आसान है। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 2/2, डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ से थोड़े से टेक्निकल शुरू हो रही हैं चीज़ें, जो कि डेफिनेशंस वगैरह आपको साथ साथ मैं बताता रहा था, वो यहाँ पर अब आपकी इस्तेमाल होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल रो इज कॉल्ड। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ सिंगल रो हो, क्या कहते हैं उसको, रो मैट्रिक्स। क्योंकि उसमें है ही एक सिंगल रो, तो इसलिए वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा रो मैट्रिक्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा कॉलम मैट्रिक्स, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ मैट्रिक्स हैविंग सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 में था 2/2 का मैट्रिक्स था या 3/3 का मैट्रिक्स हो। तो कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम आर नॉट सेम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम ना हो, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 में था या क्वेश्चन नंबर 7 में था या क्वेश्चन नंबर 6 में था। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं जिसमें रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो सेम ना हो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। अ मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर सेम, उसको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और ऐसा मैट्रिक्स इन विच रोज नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट सेम, उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चलो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रो मैट्रिक्स। अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे के रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिंगल रो हो। तो देखिए इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, और वो है मैट्रिक्स बी, यानी ऑप्शन बी। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉलम मैट्रिक्स। इन चारों में से कौन सा ऐसा मैट्रिक्स है जो कॉलम मैट्रिक्स है। तो कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, और वो है ऑप्शन सी, 2 3 एक ही कॉलम है इस मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इनमें से स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। स्क्वायर मैट्रिक्स, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो, यानी जिसका ऑर्डर सेम हो, वो चाहे 2/2 हो या 3/3 हो, उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन डी पे जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि उसमें रोज और कॉलम्स सेम है। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम ना हो। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है उसमें डी के अलावा तीनों मैट्रिसेस जो हैं वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। क्योंकि ए मैट्रिक्स को अगर आप देखें, ए मैट्रिक्स को अगर देखें तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं। अगर सी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। डी मैट्रिक्स जो है इसमें 2 ही रोज हैं 2 ही कॉलम है, तो डी के अलावा बाकी तीनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है, एक मैट्रिक्स होना चाहिए था जिस ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते। अब हमारे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस ए बी सी तीनों ही रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो हम किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो हम ए को ही कर लेते हैं कि ए इज़ ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। चले, यहाँ तक एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स वाला। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट जीरो, उसको क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, नन ऑफ दीज। तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं तो वो मैट्रिक्स भी ज़ीरो मैट्रिक्स ही कहलाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है जी, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स अदर देन मेन डायगोनल आर ज़ीरो। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल यानी कॉर्नर वाले एलिमेंट्स के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हों, उसको क्या कहते हैं? तो उस मैट्रिक्स को जनाब कहते हैं, आपको एक दफ़ा लेक्चर में रेगुलर क्लासेस में भी जिक्र हुआ था और आपको बताया था कि उस मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, उस मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं, यानी ऑप्शन बी। 20 देखिए जी, इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स हो स्क्वायर जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, तो उस मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? तो उस मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, दोनों में ज़रा फ़र्क समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 19 में है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं बाकी तो ज़ीरो हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक जैसे हों, सेम हों, तो उसको कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। 21 देखिए, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। अब ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स यानी कॉर्नर वाले एलिमेंट्स वन हों और बाकी ज़ीरो हों, तो उसको कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स। अब ये और ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये वन और ये वन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। अब इन तीनों ऊपर वाले क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 19 में था कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर यानी 2x2 वाला या 3x3 वाला, जिसमें सेम हो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी एलिमेंट्स ज़ीरो हों, तो उसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 20 के मुताबिक कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसमें ये दो डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों, एक जैसे हों, वन वन ना हो, वन वन के अलावा सेम हो, यानी 2 2 हो, 3 3 हो, 10 10 हो, 11 11 हो, 15 15 हो, 90 90 कुछ भी हो, वन के अलावा कुछ और हो लेकिन सेम हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, और 20 में क्या है, 21 में कि ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ये डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो और वो सेम क्या हो, वन हो, वन वन हो। इन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर वन। ये देखें, ये दो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो वो कह रहा है अगर ये वन हो तो फिर ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, क्लियर होगी बात। चले 22 भी यही पूछ रहा है, द फॉलोइंग मैट्रिक्स 1 0 1 0 1 इज कॉल्ड, तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 23 अब मैट्रिक्स, अब ये देखिए, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो कुछ और हैं और बाकी के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। अब ये डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी के तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये मैट्रिक्स कौन सा होगा? ये मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ मैट्रिक्स 2 0 0 2, ये कौन सा मैट्रिक्स है? अब इस मैट्रिक्स को गौर से देखिए तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं लेकिन वन वन नहीं है। डायगोनल एलिमेंट्स सेम हैं लेकिन वन वन नहीं है,
तो डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हो लेकिन वन वन ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं जी स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है स्केलर मैट्रिक्स, डेट इज ऑप्शन नंबर बी। जी क्लियर हो गया। यहाँ से एक और नया सब्जेक्ट क्लियर, नया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, स्केलर मैट्रिक्स कौन सा है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। डायगोनल मैट्रिक्स वो है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसके डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हो। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स वो है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो लेकिन वन वन ना हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो है जिसके डायगोनल एलिमेंट्स वन और वन यानी वन वन हो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे कि ऑप्शन बी वाला मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर मैट्रिक्स। हाँ जी, अब यहाँ ज़रा गौर से देखिएगा, यहाँ आपको पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, अभी मैंने आपको बताया कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम हो लेकिन वन ना हो। तो ए जो है, ए तो ज़ीरो मैट्रिक्स है क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हैं। बी वाली ऑप्शन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सी वाली ऑप्शन स्केलर मैट्रिक्स है और डी वाली ऑप्शन जो है डायगोनल मैट्रिक्स है। तो हमसे स्केलर मैट्रिक्स का पूछा गया है तो हम ऑप्शन सी को सिलेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा सी। चलो क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये तो बिल्कुल आसान क्लियर कट है, जिसके सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों वो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है एंड डैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये मैंने अभी आपको ऊपर 26 में जब चारों मैट्रिक्स एक्सप्लेन किए तो मैंने आपको बताया कि ए वाला ज़ीरो मैट्रिक्स है, बी वाला ए वाला ज़ीरो मैट्रिक्स है, बी वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सी वाला इसके ये एलिमेंट सेम है इसलिए स्केलर मैट्रिक्स है और डी वाला डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस 28 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है जी। चल क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। यहाँ से वो कॉन्सेप्ट शुरू हो गए जिनके न्यूमेरिकली हमने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, इसलिए यहाँ से आपको थोड़ी आसानी हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है, इफ़ वी इंटरचेंज दी रोज एंड कॉलम्स दी ऑब्टेनिंग मैट्रिक्स इज। जी ये सेम डेफिनेशन मैंने आपको बोर्ड पे लिखी भी थी और याद भी करवाई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स के हम रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें यानी एक दूसरे से तब्दील कर दें तो जो ऑब्टेनिंग मैट्रिक्स होगा यानी जो हासिल होने वाला मैट्रिक्स होगा डैट वुड बी कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है जी, ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिसेस इज। ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिसेस इज, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है पूछने में, तो आप या तो इस क्वेश्चन नंबर 30 को स्किप कर दीजिए या इसका आंसर लिखा हुआ है नन ऑफ दीज तो नन ऑफ दीज ही रहने दें। ठीक है, इसका होगा नन ऑफ दीज क्योंकि ये थोड़ी प्रॉब्लम है, क्वेश्चन भी ठीक नहीं है पूछा गया। 12 जी, क्वेश्चन नंबर 31, ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोर्ट लिखा हुआ है, स्पेलिंग की मिस्टेक है, ट्रांसपोर्ट नहीं है ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज। अब देखें ट्रांसपोज क्या है कि कॉलम को रो में बदल देना और रो को कॉलम में बदल देना। तो अगर एक कॉलम मैट्रिक्स हो उसका जब ट्रांसपोज लेंगे तो यानी वो उल्ट जाएगा, कॉलम से रो बन जाएगा, तो उसका ट्रांसपोज क्या आएगा हमारे पास, रो मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। और अगर होता ट्रांसपोज ऑफ ए रो मैट्रिक्स इज तो फिर उसका आंसर होता कॉलम मैट्रिक्स। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए ऑप्शन, रो मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड। जी अभी हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है वो 1 0 0 1 वाला,
वो कह रहा है उसका एक और नाम भी है। वो एक और नाम जो है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वो क्या है? वो है जी यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, ये आपने याद रखना है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स एक ही मैट्रिक्स के दो नाम हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33, ए इज इक्वल टू के 0 0 के, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो देखें, ये दोनों एलिमेंट्स सेम है लेकिन वन नहीं है। दोनों वन वन होते तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता। अगर ये दोनों डिफरेंट होते तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होता। अब ये दोनों सेम है तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है जी। चले, क्वेश्चन नंबर 34, डैश मस्ट बी अ स्क्वायर, कि इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसको स्क्वायर होना चाहिए, जो होता ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। यानी जिस इनमें से कौन सा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं? डायगोनल, स्केलर, यूनिट यानी आइडेंटिटी, या ऑल ऑफ दीज? तो जी बच्चों, तीनों के तीनों मैट्रिसेस जो होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। उनमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेम होता है। इसलिए इस 34 का आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक हो गया। चले, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 जो है वो है जी, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज इज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज। जी बेटा, थोड़ा सा पॉज आ गया था, थोड़ी कनेक्शन में प्रॉब्लम हो गई। हम क्वेश्चन नंबर 35 पे थे और क्वेश्चन नंबर 35 इज फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज का मॉड। ये ज़रा गौर से इस क्वेश्चन को समझें कि अगर कोई मैट्रिक्स फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कि अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, उस स्क्वायर मैट्रिक्स ए का अगर हम ट्रांसपोज लें और फिर उसका मॉड लें तो वो क्या आएगा? ठीक है, कोई भी ए मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज लें और उस ट्रांसपोज से हासिल होने वाले मैट्रिक्स का फिर हम मॉड ले लें, मॉड यानी डिटर्मिनेंट ले लें, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें विद माइनस साइन, तो उसका आंसर क्या आएगा? तो आप कोई भी अगर इसको समझना चाहते हैं तो कोई भी ए मैट्रिक्स लेकर उसको ये सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा जी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी ए मॉड आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई भी ए मैट्रिक्स लें, उसका सिंपली ए मॉड लें, उसके बाद उसका ट्रांसपोज लेके फिर मॉड लें, तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम आएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36 इज इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए द मैट्रिक्स इज, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो वही आ जाए, यानी अगर एक मैट्रिक्स ए है फॉर एग्जांपल, उस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो मैट्रिक्स सेम रहे, यानी उसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करने से कोई फ़र्क ना पड़े, वो सेम आ जाए वो, तो उस मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं? ऑप्शन है जी आइडेंटिटी, नहीं जी आइडेंटिटी तो और होता है, वो तो हम पढ़ आए हैं 1010 वाला। सिमेट्रिक, सिक्यू सिमेट्रिक, नन ऑफ दीज। तो ऐसा मैट्रिक्स बेटा जी अच्छी तरह याद रख लेना है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज भी वही हो, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लें और उसको कोई फ़र्क ना पड़े, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, चलें, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए देन द मैट्रिक्स इज। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो माइनस ए यानी उसका नेगेटिव आ जाए, उसके सिर्फ साइन चेंज हो जाए सारे के सारे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है और स्क्यू सिमेट्रिक कौन सा है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सिमेट्रिक कौन सा होता है, कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही हो,
ट्रांसपोज लेने से उस मैट्रिक्स को कोई फ़र्क ना पड़े तो वो सिमेट्रिक होता है, और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से उस वो उल्ट जाए यानी उसके साइन चेंज हो जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, एनी मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ, ये जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसी चीज़ को दोबारा पूछा गया है कि ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक कब होगा, तो वो सिमेट्रिक होगा इस सूरत में कि अगर उसका ट्रांसपोज वो सेम आ जाए, मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज और वो दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आ जाएं, उसको कोई फ़र्क ना पड़े, देन दैट मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड सिमेट्रिक। तो इसलिए 38 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है जी। 39, एनी मैट्रिक्स ए इज सिक्यू सिमेट्रिक। अब वही 37 वाला क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरी तरह से कि कोई मैट्रिक्स ए है वो सिक्यू सिमेट्रिक कब होता है। तो सिक्यू सिमेट्रिक कब होता है, इस सूरत में होता है। अब ये वाली सूरत देखें किस ऑप्शन में लिखी हुई है कि ए ट्रांसपोज लें और वो नेगेटिव आ जाए, ये है जी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज, कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। देखें ट्रांसपोज क्या होता है कि इसमें उल्ट जाता है ट्रांसपोज, इसकी नंबर ऑफ रोज का, इसके कॉलम इसकी रोज बन जाएंगी और इसके कॉलम इसकी रोज बन जाएगी। रोज को कॉलम बना देना है, कॉलम को रोज। अब देखें इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है जी, कितनी रोज है इसमें, 1 2 3, और कॉलम्स कितने हैं, 1 2, यानी इसका ऑर्डर है 3/2। और इसका ट्रांसपोज जब लेंगे तो ऑर्डर भी ट्रांसपोज हो जाएगा यानी उल्ट जाएगा। अब इसका क्या ऑर्डर है, 3/2, जब ट्रांसपोज लेंगे तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3। तो इसका आंसर होगा 2/3 यानी ऑप्शन बी। जी समझ आई कि नहीं। तो उसने दोबारा सुने, इस क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं पूछा। अगर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर पूछता तो वो होता 3/2, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स। उसने पूछा है इसके ट्रांसपोज का, तो आप एक अलग पेपर लें, उस पर इसका ट्रांसपोज ले लें। जब ट्रांसपोज लेंगे तो इसके पहला कॉलम क्या बनेगा, 1 2, दूसरा कॉलम 3 4, तीसरा कॉलम 5 6। तो क्या होगा, इसमें फिर जो रोज हैं वो 2 हो जाएंगी और कॉलम जो है वो 3 हो जाएंगे। तो अभी इसका ऑर्डर है 3/2, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2/3 यानी ऑप्शन बी। जी समझ आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ ए इज 1 3 5 2 -3 4 देन ए ट्रांसपोज। कह रहे इसका ट्रांसपोज लें, तो वो बिल्कुल सिंपल है जी। ट्रांसपोज लेंगे इसका तो 1 3 5 पहला कॉलम बन जाएगा, ठीक है, और 2 -3 4 दूसरा कॉलम बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर है। ठीक हो गया, ये तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमने कई क्वेश्चंस भी किए थे ट्रांसपोज के। रहे जी क्वेश्चन नंबर 42, इफ ए इज इक्वल टू -2 6 4 7, तो फिर इसका ट्रांसपोज क्या होगा। तो उसी तरह जी इसकी जो पहली रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, यानी -2 6 -2 6 और 4 7 4 7, ये है जी -2 6 4 7। तो ये इसका ट्रांसपोज होगा और इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। 42 का आंसर आ गया ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, इफ ऑर्डर ऑफ ए इज m इंटू n देन ऑर्डर ऑफ ए ट्रांसपोज इज, कि अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो फिर ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा। ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने ये वाला किया, ठीक है। तो वो अगर इसका ऑर्डर 3/2 था तो ट्रांसपोज का क्या आया, 2/3। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, n इंटू m। तो n इंटू m, ये ऑप्शन बी। 43 का आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक हो गया। चले 44, क्वेश्चन नंबर 44 है,
फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए प्लस बी ट्रांसपोज के दो मैट्रिक्स हैं हमारे पास ए और बी, अगर हम उन दोनों को प्लस करें और फिर उनका ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर जो है वो क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 44। तो जी अगर दो मैट्रिक्स हों हमारे पास और हम उन दोनों को ऐड करें और ऐड करने के बाद उसका ट्रांसपोज लें तो उसका आंसर आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, देखिए कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे होल ट्रांसपोज है, जब ये होल ट्रांसपोज को खोलेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, ए पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा और बी पे भी ट्रांसपोज आ जाएगा, तो ये ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब यहाँ पर देखें, अगर वही दो मैट्रिक्स ए और बी हैं और उनको हम ऐड करने की बजाय मल्टीप्लाई करें और फिर उसका ट्रांसपोज लें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज लें तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा जनाब बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। ये नहीं होगा, ये जो जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो उसमें ये उल्ट जाता है, ये ज़रा ज़हन में रखना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 45 है कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज लें तो वो फिर किसके बराबर होगा। तो याद रखिए अगर प्लस करें तो वो सेम उसी तरह रहेगा, सिर्फ अलग अलग ट्रांसपोज आ जाएगा, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो अलग अलग नहीं होगा बल्कि वो बी पहले हो जाएगा और ए बाद में। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चले बेटा यहाँ तक काफ़ी हैं। MCQs 45 हो गए, 40 MCQs हमारे बाकी हैं, वो हम कल इंशाल्लाह करेंगे। अब आपने इन 45 MCQs को लाजमी अच्छी तरह से याद कर लेना है, इसमें किसी किस्म की कोई जो है ना लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।